हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल है वो आपको अपनी मंजिल यानी कि जो आने वाली रीट भर्ती है 2020 की, उसकी तैयारी बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल शुरुआत से करवा रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ विद्यार्थी जो 2 लैंग्वेजों का चयन करते हैं, उन विद्यार्थियों में बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो उर्दू लैंग्वेज का भी चयन करते हैं, लेकिन उर्दू लैंग्वेज से संबंधित सही उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता, सही स्टडी मटेरियल नहीं मिलता। तो इस समस्या के समाधान के लिए मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल उर्दू लैंग्वेज का जो पाठ्यक्रम है बिल्कुल बेसिक से करवाने जा रही है। तो पाठ्यक्रम को पढ़ने से पहले अपन जो पिछले साल में जो रीट के पेपर हुए उसमें उर्दू लैंग्वेज के कैसे पेपर आए थे उसको बेस बनाकर आगे तैयारी करेंगे। तो रीट का जो 2015 का जो उर्दू लैंग्वेज फर्स्ट का जो पेपर था मैं आपके सामने अपलोड कर चुका हूँ। ये 2015 जो रीट वैकेंसी हुई थी उसमें लैंग्वेज जो सेकंड का उर्दू का पेपर है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। साथियों, मैं आपके इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बने इसलिए सिर्फ आपके सामने सवाल बोलूँगा। आप ऑप्शन इसको वीडियो को पुश करके या पैराग्राफ को पुश करके पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। तो चलो अब वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सिन्फ कसीदा किसकी ईजाद है। दूसरा सवाल है, शेर के तोलने के अमल को क्या कहते हैं। चारों ऑप्शन है आपके सामने। अगला सवाल, उर्दू ज़बान का रस्म ख़त कौन सा है। अगला सवाल, मंदरजा जेल में इल्म बयान से मुताल्लिक कौन सा लफ्ज़ है। अगला सवाल, मतला के फ़ौरन बाद आने वाले शेर को जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया और हम रदीफ़ हों उसे क्या कहते हैं। साथियों, 66 से 70 नंबर सवाल तक आपके सामने ये पैराग्राफ हैं। आप इस पैराग्राफ को पूरा अच्छे से पढ़ें और टाइम लेके पढ़ें। इस वीडियो को पुश करके इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ें और उसके बाद में ये जो सवालात हैं, जैसे लोक गीतों को अवाम क्या कहती है, या ये चारों ऑप्शन है, इसमें से आपको चूज़ करना है। 67वां सवाल भी उसी पैराग्राफ से है, लोक गीतों की मकबूलियत का सबब नहीं है इनमें से। अगला सवाल, देहात और कस्बात अल्फाज आपस में। अगला सवाल है, इबारत में आया हुआ लफ्ज़ अवाम है। अगला सवाल, लोक गीतों की ज़बान और ख़याल होते हैं। इसी तरीके से दोस्तों ये तो था नसरी और ये नज़म से संबंधित जो पैराग्राफ है वो आपके 71 से 75 जो सवाल है वो आपके इस नज़म से संबंधित सवाल होंगे। तो आप इस पूरी नज़म को अच्छे से पढ़ें और फिर इसके जो नीचे सवालात हैं 71 से लेकर 75 तक उन सवालों को समझें। चलो इस पैराग्राफ को आप देखें और उसके बाद में इन सवालात को देखते हैं हम। दर्जे बाला नज़म के अशार किस हैयत में लिखे गए हैं। अगला सवाल, मैं दिलवाऊंगा तुमको ऊंचा मुकाम से शायर की मुराद क्या है। इसी पैराग्राफ से ये सवाल है। आगे है, कलम अपने आप को दुनिया का बादशाह क्यों कहता है। अगला सवाल, काफिया नहीं है। इन चारों ऑप्शनों में से आपको चयन करना है। अगला सवाल, बहुत रोएंगे मुझसे होंगे जो दूर तुम, मिसरे में कलम के क्या जज्बात हैं। अगला सवाल, तलबा की तफहीम की जांच के लिए ज़रूरी है। ये चारों ऑप्शन हैं, उर्दू पेडागोजी से संबंधित सवाल हैं साथियों। अगला सवाल, इस्तेहसान शेर के ज़रिए। अगला सवाल, तमसीली तदरीस के दायरा कार में कौन सी एक बात नहीं होती है। अगला सवाल, तश्कीली जांच के हवाले से गलत बात की निशानदही कीजिए। अगला सवाल, तलबा में गुफ्तगू की महारत में नक्स का क़तई और मारूज़ी तौर पर मुताले के बाद अंदाज़ा हुआ है इसलिए ज़रूरी है। इन चारों ऑप्शनों में से हमें चयन करना है। अगला सवाल, उर्दू किस लिसानी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती है। अगला सवाल, खड़ी बोली का ताल्लुक़ किस इलाक़े से है। अगला सवाल, उर्दू में पहेलियाँ किस से मंसूब की जाती है। अगला सवाल, शेरुल अज्म किसकी तसनीफ़ है।
अगला सवाल, खामियों को नज़रअंदाज करके सिर्फ मुहासिन को शद्दु मद के साथ किस तनकीद में इख्तियार किया जाता है? अगला सवाल, इब्तदाई तालीम मादरी ज़बान में होनी ज़रूरी है क्योंकि? ये उर्दू पेडागोजी से संबंधित सवाल है साथियों। अगला सवाल, दौरान तदरीस मुआविने नहीं है। अगला सवाल, अवाम व ख़ास में मकबूल उर्दू लिखने के लिए कौन से ख़त का इस्तेमाल होता है? और अगला सवाल, ज़ेर, ज़बर, पेश, तशदीद और जज़्म के इस्तेमाल को किसके दायरे में लाया जाता है? और अंतिम सवाल है साथियों, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हों ऐसी नज़म को क्या कहते हैं? तो ये साथियों हमारे सामने 30 सवाल थे जो रीट 2015 के अंदर जो वैकेंसी हुई थी उसके अंदर जो लैंग्वेज सेकंड है उसका ये पेपर आपके सामने रखा है मैंने। साथियों इसमें मैं जानता हूँ उर्दू के जो शब्द हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको उर्दू का जो बेसिक है वो बिल्कुल आसान उर्दू में और आसान हिंदी में पूरा पाठ्यक्रम करवाया जाएगा। आपसे बस यही निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ, अपने भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस पाठ्यक्रम में आपके साथी भी जुड़ जाएं जो रीट एग्ज़ाम में पहली बार पेपर देंगे। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।